दीपालिका जी, आज जाने वाले हैं मुनि जी कहाँ आप? हाँ जी, क्या बोलते? सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का वंदन, नमस्कार, अभिनंदन है। आप सभी कक्षा में आए हो, आते रहते हो। हम और आप दोनों की प्रगति और एक संतोष एक प्रकार का होता है कि आज कुछ किया, कुछ सुना, कुछ अच्छा प्रयास किया, तो आप जुड़ते रहिए। बहुत बढ़िया। अभी कमला जी, हंस आपको भजन सुनाएंगी। कमला जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। बेसहारों का सहारा। बेसहारों का सहारा कौन है संसार में। बेसहारों का सहारा कौन है संसार में। बिन तेरे रक्षक हमारा कौन है संसार में। हर घड़ी भरपूर देखी है खजाने आपके। हर घड़ी भरपूर देखे है खजाने आपके। झोलियां भरते रहे हैं सब दीवाने आपके। झोलियां भरते रहे हैं सब दीवाने आपके। दूसरा ऐसा भंडारा कौन है संसार में। बेसहारों का सहारा कौन है संसार में। नाव हो मझधार में सर पर अंधेरी रात हो। नाव हो मझधार में सर पर अंधेरी रात हो। घन घिरे बिजली गिरे आंधी चले बरसात हो। जो मिला देवे किनारा कौन है संसार में। जो मिला देवे किनारा कौन है संसार में। धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी उपस्थित महानुभाव मातृशक्ति को सादर नमस्ते। मुझे हुई है थोड़ी सी खांसी, सूखी खांसी होती है ना, जिसका अटैक एक बार आता है फिर वो जब तक आंसू ना निकाल दे ना तब तक वो रुकता नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अटैक ना आए। बहुत खराब लगता है फिर। चलिए, गर्म पानी लेकर बैठे पानी तो तो लेके थोड़ी बैठी राहत। पानी तो लेके बैठी हूँ।
वैसा ही थोड़ा हो रहा है, हल्का सा जिसको भी गर्म। खांसी हो रही है ना, जिसको भी हो रही है खांसी जल्दी जा नहीं रही है, अभी ऐसा ही खांसी चल रही है। और हमारे यहाँ डस्ट बहुत है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है ना, तो उसकी वजह से डस्ट का भी एक प्रॉब्लम है। बहन जी, हाँ, बहन जी जी, मुझे भी ये प्रॉब्लम पिछले 3 महीने से हुआ है। हाँ, तो उसमें मैंने यहाँ, मेरा डॉक्टर एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने एलर्जी के लिए कोई एक दवाई दी है, उससे काफी राहत है। अच्छा, वो मैं आपको उसकी फोटो खींचकर आपको भेज देता हूँ। जी, जी, ठीक है। अच्छा, मैंने स्वर विज्ञान या तो आयुर्वेद में मैंने सुना है कि एक मिट्टी में एक खड्डा खोदा जाए, फिर उसमें आप आधा घंटा सूर्य किरण भी आए और वो पैर पर वो रेती डाल दे और एनर्जी ले वो मिट्टी की, तो सारी एलर्जी निकल जाती है। एलर्जी वो है ना, दवा है। जी नेचुरोपैथी का है ना ये, मिट्टी में दबा देना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीपालिका जी। हम्म, 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 ठीक, 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 ठीक है, धन्यवाद। चलिए अपनी क्लास आरंभ करते हैं। पिछली बार तो ये इसी की वजह से थोड़ा बुखार उखार आया था, तो मैंने महेंद्र भाई को कहा था कि मैं कक्षा नहीं ले पाऊंगी। उसके पहले जो कक्षा ली थी, किसी को याद है क्या विषय था? नहीं याद। 6 अनादि द्रव्य, 6 अनादि द्रव्यों की हमने हाँ, चर्चा 6 की थी। अनादि द्रव्य बताए थे। हाँ, ठीक। हाँ, कौन कौन से थे योगेश्वरी माता जी वो? ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, आकाश, दिशा और काल। ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश, ये 6 अनादि द्रव्य हैं। ये क्यों अनादि हैं? ये इसलिए अनादि है क्योंकि इनका एक तो जन्म नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति नहीं होती, हम्म, और ये सदा ही रहते हैं, हम्म, और ये जिसका कोई उत्पत्ति का कारण ना हो। जी, इनकी सत्ता है परंतु इनकी उत्पत्ति का कारण नहीं है। 3 कारण जो होते हैं वो उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। ये तीनों ही कारण ये 6 पदार्थ, ये 6 द्रव्यों के नहीं है, इसलिए ये अनादि द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न है, विचार करिए। द्रव्य और पदार्थ, द्रव्य और पदार्थ ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है। कोई और? द्रव्य और पदार्थ ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? मेरी समझ से अलग अलग है, अलग अलग है। पदार्थ ठोस होता है, द्रव्य द्रवशील होता है। अच्छा, सत्यदेव जी ने कहा अलग अलग है, पदार्थ ठोस होता है और द्रव्य तरल होता है। हाँ दीपालिका जी। अच्छा, कोई और? सत्यदेव जी आपने कहा पदार्थ ठोस होता है और द्रव्य तरल होता है ना? तो हम तो पृथ्वी को भी एक द्रव्य मानते हैं, पृथ्वी तो ठोस है।
ठोस नाम अलग अलग है तो कुछ विशेषता तो अलग होनी ही चाहिए, तभी तो नाम अलग होते हैं। जी, ये दोनों अलग अलग हैं, पदार्थ अलग है और द्रव्य अलग है। वैशेषिक दर्शन में बताया कि 6 पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ बताए गए। और न्याय दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए? न्याय दर्शन में कितने पदार्थ हैं? 16 प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत आदि, वो 16 पदार्थ बताए गए। ठीक है, तो पदार्थ और द्रव्य ये एक नहीं होते। पदार्थ और द्रव्य ये एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग हैं। दीपालिका जी ने कहा था कि द्रव्य की सीमा बड़ी है, पदार्थ की छोटी है। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, द्रव्य की सीमा बड़ी है, पदार्थ की सीमा बड़ी है और द्रव्य की सीमा छोटी है। तो वैशेषिक में कहा कि द्रव्य, गुण, कर्म ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही पदार्थ हैं। गुण को भी पदार्थ कहा, कर्म को भी पदार्थ कहा, द्रव्य को भी पदार्थ कहा। इनकी जो समानता है उसे भी पदार्थ कहा, इनकी जो विशेषता है उसे भी पदार्थ कहा, सत्ता आदि जो है उसे भी पदार्थ कहा है। तो अब इनको पदार्थ क्यों कहा गया है? इसका एक कारण है। योगेश्वरी माता जी, आप संस्कृत पढ़ाती हैं ना? संस्कृत में पद की परिभाषा क्या कही गई है? अनम्यूट करिए। जिसमें प्रत्यय लगा के तैयार किया हुआ शब्द रहता है उसे पद कहते हैं। हाँ, पाणिनि सूत्र है ना, सुप्तिंग अंतम पदम। हाँ, सुप्तिंगंतम पदम है ना, जिस पद के पीछे सुप अथवा तिप प्रत्यय लगे उसको पदार्थ कहते हैं। सिंपल भाषा में यदि हम कहें, पद का अर्थ है शब्द। पद का अर्थ है शब्द, और अर्थ यानी जिस शब्द का व्यवहार भी हो सके, जिस शब्द का व्यवहार भी हो सके उसको पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो द्रव्य जो है, द्रव्य मान लीजिए हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी शब्द, तो ये हो गया पद। क्या पृथ्वी नामक कोई अर्थ भी है? पृथ्वी नामक अर्थ भी है ना, तो पृथ्वी क्या हो गई? पदार्थ हो गई। समझ में आ रहा है? हम जैसे पृथ्वी को हम पदार्थ कहते हैं, तो पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शब्द है पृथ्वी, ये हो गया पद, और इस पद का अर्थ क्या है? जो ठोस वस्तु है वो हो गया अर्थ। तो पृथ्वी जो है ये एक पदार्थ है। तो हमारी बुद्धि में ये तो बैठा हुआ है कि द्रव्य जो है वो पदार्थ हैं, पर अब गुण और कर्म ये भी पदार्थ हैं, ये हमारी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है ना। हम द्रव्य को ही पदार्थ मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। गुण, मान लीजिए गुण की हम बात करें, एक कपड़े का लाल रंग है, ठीक है, एक कपड़े में लाल रंग है, तो ये जो गुण है वैशेषिक की भाषा में इसको भी पदार्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाल, ये जो पद है, ये जो शब्द है, इस शब्द का व्यवहार में भी हम देखते हैं ना, लाल रंग हमको सामने दिखाई देता है आंख से, तो अर्थ भी हमको दिखाई देता है। तो इसलिए गुण जो है वो भी पदार्थ है। जितने भी गुण हैं वो भी पदार्थ की कैटेगरी में ही आते हैं। और कर्म अर्थात गति करना, ये भी पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ की सीमा जो है वो बहुत बड़ी है। पदार्थ की जो सीमा है वो बहुत बड़ी है। उसी के अंदर एक छोटा सा विभाग किसका है? द्रव्य का है। पदार्थों के अंदर ही एक छोटा सा विभाग द्रव्यों का है। ठीक है, अब हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है इन 6 अनादि द्रव्यों के बारे में। हम सांसारिक भाषा में द्रव्य और पदार्थ एक कह देते हैं, एक सा व्यवहार हम करते हैं, लेकिन दार्शनिक भाषा में ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो हम बात कर रहे थे 6 अनादि द्रव्यों के बारे में। 6 अनादि
पदार्थों के बारे में। ये हाँ दीपालिका जी। वो द्रव्य में आएगा। वो क्यों द्रव्य में आएगा, अभी हम उसको खोलेंगे थोड़ा। तो सभी को हम द्रव्य कर सकते हैं, लेकिन पदार्थ सभी को नहीं कर सकते, नहीं तो क्योंकि द्रव्य विस्तार वाला है। वो उल्टा कर दीजिए। हाँ, हम सभी को पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन हम सभी को द्रव्य नहीं कह सकते। जैसे कि जितने भी मानव जाति वाले हैं सबको हम मनुष्य कह सकते हैं, लेकिन सबको हम स्त्री नहीं कह सकते। मानव जाति जो है वो विस्तृत है, उसी का एक हिस्सा स्त्री है, एक हिस्सा पुरुष है। तो इसी प्रकार से पदार्थ जो है वो बड़ा है, उसका एक हिस्सा द्रव्य है, एक गुण है, एक कर्म है, और कई सारे और भी अनेक इस प्रकार से उसके भाग हैं। जी शशांक जी। चीज क्या है? चीज जो चीज कहते हैं ना, वो द्रव्य के लिए कहते हैं। जो मोटी भाषा में हम चीज कह देते हैं, वो द्रव्य के लिए कहते हैं। चीज है, वस्तु है, द्रव्य है। जी 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 सुनील जी। अच्छा, तत्व क्या है? तत्व भी कहते हैं। तत्व द्रव्य है, तत्व ज्ञान कहते हैं ना, तत्व ज्ञान। तत्व को यदि हम देखें तो वो ये आएगा, पदार्थ आएगा, सॉरी, हाँ वो पदार्थ में आएगा। तत्व जो है वो पदार्थ में आएगा, क्योंकि न्याय दर्शन में कहा इन 16 तत्वों का ज्ञान, इन 16 पदार्थों का ज्ञान। तो तत्व जो है वो पदार्थ में आएगा, क्योंकि गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए, कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, और इसका द्रव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो तत्व द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा। जी सुनील जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि और सब तो चीजें ठीक है, पर ये थोड़ा गुण जो है वो पदार्थ है, वो सामान्य कल्पना में भी, अभी चर्चा में भी नहीं आता किसी को। ये बहुत बहुत बढ़िया उतार रही हैं आप दिमाग में। इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें पदार्थ शब्द की परिभाषा नहीं पता। हमें पदार्थ शब्द की परिभाषा नहीं पता ना, इसलिए वो हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है, और संसार में पदार्थ यानी वस्तु ही ली जाती है। इस कारण से हमको लगता है पदार्थ यानी द्रव्य ही होगा, पर पद और जिसका अर्थ भी हो। गुण की सत्ता होती है ना, गुण की सत्ता होती है, और उसके लिए पद भी है, तो इसलिए गुण जो है वो पदार्थ है। कर्म की भी सत्ता होती है, और उस कर्म के लिए नाम भी होता है, इसलिए कर्म जो है वो भी पदार्थ है। ठीक है। तो अब हम आते हैं द्रव्य की परिभाषा पे। तो जो अभी मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है वो द्रव्य की क्या परिभाषा बताता है? जिसमें मात्रा हो, मास हो, हाँ, जिसमें मास आकार प्रकार हो, रंग रूप हो, छाया हो, जगह घेरता हो। दो बातें वो विशेष तौर पे कहते हैं कि जिसमें मास हो। मास का अर्थ होता है जिसमें कि कुछ पार्टिकल्स हों, वो वस्तु जिसमें पार्टिकल्स हों, वो पदार्थ जिसमें पार्टिकल्स हों, और जो जगह घेरता हो उसको वो लोग द्रव्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। कोई भी चीज जिसमें मास हो अर्थात पार्टिकल्स हो, और जिसमें वॉल्यूम अर्थात जो स्पेस को रोकता हो, उसको वो लोग मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब देखिए उनकी जो परिभाषा है वो उनके लिए सही है। उनकी जो परिभाषा है ना द्रव्य की, वो उनके लिए सही है। क्यों? क्योंकि उनका विषय केवल प्रकृति है। उनका जो विषय है, खोज का जो विषय है, वो केवल प्रकृति है। वो सिर्फ प्रकृति की ही बात करते हैं, तो उनकी परिभाषा उनके क्षेत्र में सही है। क्योंकि प्रकृति कैसी है? परमाणुओं से, परमाणु वाली है ना। प्रकृति में परमाणु है, और प्रकृति स्थान भी घेरती है। आपकी जो कुर्सी है उसने स्थान घेर रखा है कमरे में, है ना। आपके टेबल ने स्थान घेर के रखा हुआ है। तो इस परिभाषा से उनकी बात सही है कि मैटर क्या है? जिसके अंदर मास हो यानी पार्टिकल्स हो,
और जो स्थान घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो है मैटर। ये तो जी। वो मैटर और उसमें वो पदार्थ और द्रव्य में बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश भी नहीं करते और सेम ही मानते लगभग। हाँ। जगह घेरता मास लेता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग केवल एक चीज को लेकर के चलते हैं, सिर्फ प्रकृति को लेके चलते हैं, उसकी अपनी परिभाषा बनाते हैं। उसके अलावा अन्य जो वस्तुएं हैं, अन्य जो पदार्थ हैं, अन्य जो द्रव्य हैं, वो उनका विषय नहीं है, पर वो अन्य विषयों को मानते भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी जो परिभाषा है, हमारी जो परिभाषा वो बिल्कुल 100% फुल प्रूफ है, यही परिभाषा होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने 6 में से केवल एक ही द्रव्य को लिया, आपने केवल प्रकृति लिया। प्रकृति के अलावा भी जीव, ईश्वर, दिशा, काल, आकाश, ये 5 और हैं जो आपकी डेफिनेशन से, परिभाषा से अलग हैं। तो आपकी परिभाषा में ये फिट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी सत्ता नहीं है। आपकी परिभाषा में अगर ये फिट नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकी सत्ता नहीं है। जैसे अगर एक बॉटनी वाला, वनस्पति शास्त्र वाला, वो सिर्फ बॉटनी की पढ़ाई करे, बॉटनी की खूब अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन वो ये कह दे कि मैं जूलॉजी को नहीं मानता, जूलॉजी की कोई सत्ता नहीं है, क्या ये सही होगा? नहीं। एक हार्ट का डॉक्टर ये कह दे कि शरीर में सिर्फ हार्ट है, ब्रेन नहीं है, किडनी नहीं है, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं होगी। ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे? ये पागल है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो साइंस वालों का भी ऐसा ही है, वो सिर्फ एक द्रव्य को लेकर के उन्होंने परिभाषा बना दी, और उसमें भी बहुत सारे घोटाले हैं। अभी हम थोड़ा खोलेंगे इसको। जो उन्होंने परिभाषा बनाई है उसमें भी बहुत सारे घोटाले हैं, और बाकियों को उन्होंने मानना छोड़ दिया। संसार बहुत बड़ा है। यहाँ इसमें सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह पर आया कि बहुत सारी चीजें हैं जानने को, तो एक ही व्यक्ति सारी बातें आपको नहीं बता सकता। जैसे हाथी का कोई एक हिस्सा बता देगा, दूसरा हिस्सा बता देगा। तो अगर कोई एक हिस्सा बता रहा है और बोले कि सिर्फ यही हिस्सा है, दूसरा वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से साइंस वाले भले ये कहें कि हम सही हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो दार्शनिक परिभाषा है द्रव्यों की, हम जो वैदिक परिभाषा है, वैशेषिक दर्शन में जो परिभाषा दी हुई है द्रव्यों की, वो किसी को पता है क्या है? वैशेषिक थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हो तो। गांधी भाई अपने सेक्टर 4 में 2-4 दिन चलाई थी क्लास। हाँ, उसमें समवायी कारण भी होना चाहिए, सब है, अभी भूल गया। हाँ। याद है, अभी याद आ जाएगा सूत्र। हाँ, तो हमारी जो दार्शनिक परिभाषा है वो है क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्या परिभाषा है? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत् अर्थात वो पदार्थ जिसमें क्रिया रहे, गुण रहे और समवायी कारण हो, वो ऐसे पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। वो पदार्थ जिसमें क्रिया रहे, क्रिया का अर्थ होता है कर्म, और वैशेषिक में कर्म का अर्थ होता है गति। वैशेषिक में कर्म का अर्थ होता है गति। यहाँ पे मानसिक कर्म, वाचनिक कर्म वो बात नहीं है, यहाँ पे गति वाली बात है। 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं वैशेषिक में: ऊपर उठना, नीचे गिरना, फैलना, सिकुड़ना, और अन्य जितनी भी प्रकार की गतियां हैं, कंपन आदि, ये कर्म बताए गए हैं। तो जिस पदार्थ में ये कर्म रहते हों, जिस पदार्थ में ये कर्म रहते हों, हो। दूसरा, जिस पदार्थ में गुण संवेत हो। समवायी का अर्थ है जिस पदार्थ में गुण संवेत हो, जिसमें गुण भी रहता हो,
और जो कार्य द्रव्यों का समवायी हो, जिसके अंदर कार्य द्रव्य संवेत हो, उसको हम द्रव्य कहते हैं। थोड़ा कठिन है, वैशेषिक दर्शन आसान नहीं है, ध्यान देना पड़ता है। द्रव्य के क्या लक्षण हैं? जिसमें कर्म और गुण संवेत हो, जिसके अंदर कर्म और गुण रहते हों, उसको द्रव्य कहते हैं। और जो कार्य द्रव्य का समवायी कारण हो, उसको भी द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वस्त्र, ये पेन है, ठीक है, बहन जी गुण किसे कहेंगे यहाँ पर? बता रहे, ये पेन है। इस पेन का रंग क्या है? नीला, है ना, नीले रंग का पेन है, वादળી कलर का पेन है। अब ये जो नीला रंग है, क्या ये इस द्रव्य के भिन्न अलग रह सकता है? नहीं रह सकता, है ना। इस गुण को रहने के लिए एक पदार्थ चाहिए। ठीक है, तो ये नीला रंग किस में रह रहा है? इस पदार्थ। अब ये जो गति हो रही है, ये जो पेन में गति हो रही है, क्या ये गति स्वतंत्र रूप से रह सकती है? नहीं रह सकती। वो गति किस में रहेगी? इस पदार्थ में रहेगी। ठीक है, अब इसका जो आकार प्रकार है, लंबा है, सिलेंड्रिकल है, ये जो गुण है, ये किस में रह रहे हैं? इस पेन के अंदर रह रहे हैं। तो ये जो पेन है, वैशेषिक की अगर हम परिभाषा देखें तो इस पेन के अंदर गुण भी रह रहा है, इस पेन के अंदर क्रिया अथवा कर्म अथवा गति वो भी रह रही है। तो ये पेन क्या कहलाएगा? ये पेन कहलाएगा द्रव्य। ये जो पदार्थ है ये कहलाएगा द्रव्य। ठीक है, अब आया समवायी कारणम इति। समवायी कारण का अर्थ क्या है? जैसे कि एक कपड़ा है, ठीक है, बुना हुआ एक कपड़ा है। वो कपड़ा किससे बनता है? उसके पीछे क्या तंतु होते हैं, है ना, धागे, तंतु होते हैं। हाँ, तो वो जो तंतु हैं वो कपड़े के क्या कहलाएंगे? समवायी कारण कहलाएंगे। कपड़े के समवायी कारण क्या होगा? वो जो तंतु हैं वो। थोड़ी देर के लिए हम जो हमने सत्यार्थ प्रकाश में 3 कारण पढ़े थे ना, साधारण कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण, उनको थोड़ी देर साइड में कर देंगे। वैशेषिक में 3 अलग कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। कौन से 3 कारण हैं? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण समझना बहुत आसान होता है। क्यों आसान है? क्योंकि समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होगा। समवायी कारण जो है वो हमेशा द्रव्य ही होगा। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा कही गई कि वो पदार्थ जिसमें क्रिया रहे, गुण रहे, और गुण तो रहेगा ही, और समवायी कारण बने, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, वो किसी का समवायी कारण भी बन सकता है, हर बार बनेगा ऐसा नहीं है। जैसे तंतु से कपड़ा बनेगा तो तंतु तो समवायी कारण बन जाएगा, पर कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो समवायी कारण नहीं बनेगा, जिससे कुछ उत्पन्न नहीं होगा और उसके अंदर गुण भी रहता है, कर्म भी रहता है। जीवात्मा। जीवात्मा, वाह गांधी भाई, वैशेषिक पे पकड़ आ रही है। जीवात्मा जो है उसके अंदर क्रिया भी है, गुण भी है, लेकिन वो किसी कार्य पदार्थ का समवायी कारण नहीं बनेगा, उससे कुछ नया उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जीवात्मा जो है ना, वो गुण और कर्म का समवायी कारण होता है। जीवात्मा जो है वो गुण और कर्म का समवायी कारण होता है। टेढ़ा लग रहा है कठिन है। जीवात्मा जो है वो गुण और कर्म का समवायी कारण है। देखिए, जैसे कि ये जो पेन मैंने आपको दिखाया, ये एक द्रव्य है। ठीक है, ये जो पेन है ये एक द्रव्य है। ये पेन, इसके अंदर गुण रह रहे हैं। ठीक है, गुण इसके अंदर संवेत है।
तो इसलिए गुणों का ये समवायी कारण है, गुणों का ये समवायी कारण है, क्योंकि गुण इसके अंदर रह रहे हैं। ये जो गति हो रही है, ये गति भी इस पेन के अंदर रह रही है, इसलिए ये गति का कर्म का भी समवायी कारण है। ठीक है, ये जो पेन है ये गुण और कर्म, क्योंकि दोनों इसके अंदर रह रहे हैं, इसलिए ये द्रव्य गुण और कर्म का समवायी कारण है। ठीक है, तंतु के अंदर कार्य पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता है, तंतु से कपड़ा बनता है, इसलिए तंतु समवायी कारण है। तो समवायी कारण 3 प्रकार से हो गए। गुणों का जो आधार है, जिसके अंदर गुण रह रहे हैं, वो समवायी कारण, जिसके अंदर कर्म रह रहा है वो समवायी कारण, जिसके अंदर कार्य द्रव्य उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसने उत्पन्न किया है वो है समवायी कारण। ठीक है, समझ में आया? कोई शंका है इसमें? जी सत्यदेव जी। 3 कारण कौन से बताए बहन जी आपने? समवायी, असमवायी और निमित्त। असमवायी, समवायी, असमवायी और निमित्त। ठीक, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। अब देखिए, अब हमने जो 6 अनादि पदार्थ द्रव्य देखे, 6 अनादि द्रव्य जो देखे हमने, कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जीव को, जीवात्मा। क्या जीवात्मा एक द्रव्य है? क्या जीवात्मा एक द्रव्य है? तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? जिसके अंदर गुण रहे। क्या जीवात्मा के अंदर गुण है? जीवात्मा के अंदर 24 प्रकार के गुण बताए ना, तो जीवात्मा के अंदर गुण रहते हैं। तो एक तो पास हो गया। ठीक है, दूसरा, क्या जीवात्मा में कर्म रहता है? जीवात्मा में कर्म रहता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा एक देशी है, वो गति करता है ना। अभी आप मान लीजिए अहमदाबाद में हैं, आपने गाड़ी उठाई, बड़ौदा चले गए, तो शरीर के साथ साथ जीवात्मा में भी गति हुई। तो जीवात्मा में गति भी रहती है, तो इसलिए वो क्या है? द्रव्य है। जितनी भी जीवात्माएं हैं वो द्रव्य हैं, क्योंकि उनके अंदर गुण और कर्म दोनों रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ईश्वर पे। क्या ईश्वर के अंदर गुण है? अनंत गुण है। ईश्वर के अंदर अनंत गुण है। ठीक है, ज्ञान आदि का जो गुण है, ज्ञान आदि जो गुण है वो ईश्वर के अंदर रहता है। हमारे अंदर भी ज्ञान है, पर पूरा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। हम चेतन है, हम जान सकते हैं, हम चेतन हैं, जीवात्मा चेतन है और वो जान सकता है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे अंदर पूरा ज्ञान नहीं है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। तो पूरा ज्ञान, देखिए हमको ये पता है कि गुण जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। गुण जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, और ज्ञान गुण हमको देखने को मिल रहा है। तो जब हमको गुण देखने को मिल रहा है तो उसका कोई ना कोई द्रव्य भी होना चाहिए, है ना। जब हमको ज्ञान गुण देखने को मिल रहा है, आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो क्या लाल रंग अकेला रंग ही दिख रहा है, या वो द्रव्य भी है जिसके अंदर वो लाल रंग है? द्रव्य होगा ना। तो वैसे ही ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का कोई आधार होना चाहिए। गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, तो उसका आधार कौन है? जीवात्मा पूरे ज्ञान का आधार नहीं है। तो पूरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमको मिलना चाहिए जहां से हम प्राप्त कर सके। तो वो पूरा ज्ञान किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर है। दया गुण, दया गुण जो हमको देखने को मिल रही है वो कहाँ से आ रही है? वो ईश्वर के अंदर से हमको मिल रही है। सर्वव्यापकता, वो किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर है। तो ईश्वर के अंदर गुण हमको देखने को मिलते हैं। सर्वज्ञता है, दया है,
बहुत सारे गुण हैं ईश्वर के अंदर, सृष्टि रचना करने का सामर्थ्य है, शक्ति है। ये सारे गुण किसमें रह रहे हैं? कोई द्रव्य होना चाहिए, तो द्रव्य क्या है? वो है ईश्वर। अब आते हैं कर्म पे। कितने प्रकार के कर्म बताए थे? 5 प्रकार के। ऊपर को उठना, नीचे को गिरना, फैलना, सिकुड़ना और बाकी जितनी भी प्रकार की गतियां हैं वो। अब ईश्वर के अंदर कर्म कैसे होगा? क्या ईश्वर कर्म का समवायी कारण बनेगा? जैसे जीवात्मा कर्म का समवायी कारण बनता है, जीवात्मा के अंदर गति होती है। क्या ईश्वर के अंदर गति होगी? क्या ईश्वर समवायी कारण बनेंगे? हमारी जैसी गति नहीं होगी। और हमारे जैसी गति नहीं होगी, लेकिन वैशेषिक में जो कर्म की परिभाषा बताई है वो गति ही है, स्थानांतरण। वैशेषिक में स्थानांतरण को ही कर्म कहा गया है और कहा कि द्रव्य के अंदर कर्म भी होता है। तो इसको हम कैसे फिट करेंगे? हम ईश्वर के अंदर कर्म कैसे दिखाएं? सृष्टि की रचना करना, फल प्रदान करना, ये सब कर्म है। ये तो सही है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। सृष्टि उत्पन्न करने के समय पे परमाणुओं में जो गति लाई गई, परमाणुओं में जो गति लाई गई, जो कर्म लाया गया, वो कौन लेके आए? ईश्वर। तो ईश्वर ही ना। हाँ, ईश्वर परमाणुओं में गति लेके आए। इस प्रकार से मैंने अभी 3 प्रकार के कारण बताए थे। सत्यदेव जी रिपीट करेंगे, कौन से 3 कारण थे? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण। तो ईश्वर यहाँ पे निमित्त कारण बनेंगे कर्म का। ईश्वर जो है कर्म का निमित्त कारण बनेंगे, समवायी कारण नहीं बनेंगे। ईश्वर जो है वो कर्म का समवायी कारण नहीं बनेंगे, वो निमित्त कारण बनेंगे। वो गति प्रदान करते हैं। जैसे आप कार को गति प्रदान करते हैं, वैसे ही ईश्वर पदार्थों में गति प्रदान करते हैं, प्राकृतिक परमाणुओं में गति प्रदान करते हैं। ईश्वर यदि गति प्रदान न करें तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। अगर ईश्वर गति न प्रदान करें तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर को कर्म वाला, क्रिया वाला कहा गया। याद रखिएगा, जीवात्मा जो है ना, वो समवायी कारण बन सकता है गति का। ईश्वर कभी भी गति का समवायी कारण नहीं बनेगा, क्योंकि ईश्वर में वैसी गति नहीं होती। ईश्वर गति का निमित्त कारण बनेगा। ठीक है, जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उस बॉल को फेंक दिया, ठीक है, तो वो जो बॉल में गति आई, उस बॉल की गति का समवायी कारण कौन होगा? हम जीवात्मा। नहीं, जीवात्मा तो अपने ही स्थान पे बैठा है। जा कौन रहा है? बॉल जा रही है ना, गति तो बॉल में आई है, तो वो गति का जो समवायी कारण है वो बॉल खुद है। ठीक है, आप उसका निमित्त कारण बन जाएंगे, आपने उसमें गति प्रदान की। और थोड़ा सा बता देती हूँ, जो आपका हाथ के साथ बॉल का जो संयोग है वो असमवायी कारण है। असमवायी कारण को अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत क्लिष्ट है। बस थोड़ा सा ज्ञान के लिए बता दूं, जो बॉल और हाथ का जो संयोग है वो असमवायी कारण होता है। तो हमने जो फेंका, हमने जो प्रयत्न किया, वो सब क्या है? वो निमित्त कारण है। ठीक है, वो ईश्वर जो हैं वो गुणों वाले भी हैं और वो कर्म का निमित्त कारण भी बनते हैं, इसलिए वो द्रव्य हैं। अब साइंस वाले ये डेफिनेशन जानते नहीं हैं। साइंस वाले ये गुण कर्म इसको मानते नहीं हैं, इसलिए उनके अनुसार ईश्वर कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई द्रव्य नहीं है। अगर वो ईश्वर को मानेंगे तो उनकी परिभाषा के अनुसार ईश्वर स्थान घेरने वाला होना चाहिए।
ईश्वर में परमाणु होने चाहिए, पर ईश्वर स्थान घेरने वाला है नहीं। अगर ईश्वर ही स्थान घेर ले, वो तो सर्वव्यापक है, सारा स्थान घेर लेगा, तो सूर्य चंद्र आदि कहाँ रहेंगे? नहीं रह सकते। आपका घर एक जगह ऑलरेडी है, उसी घर के बने बने दूसरा घर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उस घर ने स्थान घेर रखा है। तो अगर साइंस की परिभाषा से हम चलेंगे तो ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, और दर्शनों की परिभाषा से चलेंगे कि जिसके अंदर गुण रहते हो, जिसके अंदर कर्म रहते हो, कर्म का निमित्त कारण बनता हो अथवा समवायी कारण बनता हो, तो वो द्रव्य है। तो इस परिभाषा से ईश्वर एक द्रव्य है। ठीक है। हाँ सुनील जी। इसका कोई उदाहरण आप बताइए जिससे कि आप कह रही हैं जीवात्मा समवायी कारण भी बन सकता है। जीवात्मा समवायी कारण, एक देखिए, समवायी कारण गुणों का होगा, कर्म का होगा, और कार्य पदार्थ का होगा। 3 चीजों का समवायी कारण होता है। ठीक है। इच्छा, द्वेष आदि जो 6 गुण बताए, वो गुण किस में रहते हैं? जीवात्मा में रहते हैं ना, आत्मा में। जीवात्मा में। हाँ, ये जो 6 गुण बताए ये जीवात्मा में रहते हैं। तो ये 6 गुणों का समवायी कारण कौन हो गया? जीवात्मा। जीवात्मा हो गया। ठीक है। अब सुनील जी अभी बेंगलोर में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब महेंद्र भाई बोलेंगे अप्रैल महीने में आर्य समाज गांधीनगर में एक कार्यक्रम है, आपको आना है। तो सुनील जी वहां से उठेंगे, फ्लाइट लेंगे या ट्रेन लेंगे, गति करके गांधीनगर आएंगे। ठीक है। तो सुनील जी के अंदर गति आई, क्या केवल शरीर में ही गति आई या उसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा भी ट्रैवल कर रहा है? जीवात्मा भी कर रहा है। जीवात्मा भी ट्रैवल कर रहा है ना। तो जीवात्मा गुणों का भी समवायी कारण था, उसके अंदर गुण भी थे, उसके अंदर गति भी हुई, तो जीवात्मा इन दोनों का समवायी कारण हो गया। ठीक है। तो जीवात्मा कर्म का समवायी कारण बन सकता है, गुण का समवायी कारण बन सकता है, लेकिन किसी कार्य पदार्थ को वो उत्पन्न नहीं कर सकता, किसी कार्य पदार्थ का समवायी कारण नहीं बन सकता। याद रखना, उत्पन्न नहीं कर सकता का अर्थ यहाँ पे मैं समवायी कारण ले रही हूँ। ये मत कह दीजिएगा कि जीवात्मा कुछ नहीं बना सकता। जीवात्मा बना सकता है, उसका निमित्त कारण बन सकता है, लेकिन समवायी कारण किसी कार्य द्रव्य का जीवात्मा नहीं बनता। वो अपने में से कुछ नहीं बनाता, अपने जीवात्मा से तोड़ के नहीं बनाता, उसका खंडित करके नहीं बना सकता, वैसे ही ईश्वर। हाँ, हाँ दीपाली। हाँ, कई सारी जीवात्माएं मिलके कोई कार्य द्रव्य नहीं बना देती। जैसे बहुत सारे तंतु मिलेंगे, उनका एक संयोग होगा तो वस्त्र उत्पन्न हो जाएगा। तंतुओं में जब संयोग होगा तो वस्त्र बन जाएगा। वैसे कई सारी जीवात्माएं इकट्ठी होके कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि गुण का समवायी कारण क्या होता है, आप कहेंगे उसका द्रव्य। कर्म का समवायी कारण क्या होता है? द्रव्य। और जो कार्य पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसका समवायी कारण क्या होगा? साथ साथ कौन बोल रहा है? किसी का माइक यहाँ तो नहीं दिख रहा। हाँ, ये शंकर प्रसाद जी का माइक चालू है। अच्छा, अब थोड़ा सा परीक्षा ले लो। पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी जो घूम रही है, इसमें जो गति हो रही है, उस गति का समवायी कारण कौन है? ईश्वर। ईश्वर। अच्छा अच्छा, सुनिए, प्रहलाद भाई ने बोला कि ईश्वर समवायी कारण है। ठीक है, प्रहलाद भाई की बात पकड़ के चलते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। प्रहलाद भाई ने कहा कि पृथ्वी जो घूम रही है उस गति का समवायी कारण ईश्वर है। ठीक प्रहलाद भाई? जी हाँ, जी हाँ। हाँ,
अब देखिए, हमने इस पेन में जो गति हो रही थी, हाँ, इस पेन में जो गति हो रही थी, इसका समवायी कारण किसको बताया था? मैं, जया शुक्ला जो गति डाल रही थी, या ये पेन? पेन बताया था, पेन बताया था, पेन बताया था। प्रहलाद भाई, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, फिर अभी भी नहीं समझ में आया कि पेन कैसे हो सकती है। सुनिए प्रहलाद भाई, जी गति का अर्थ है कि जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें मोशन हो, हम्म ठीक है? जिसके अंदर मोशन है, जिसके अंदर स्पीड आई, वेलोसिटी आई, जिसके अंदर मोमेंटम आया, वो होता है समवायी कारण उस कर्म का। अच्छा, जिस तब पदार्थ, तो हाँ हाँ, हाँ ठीक है, वो तब समवायी उसमें कारण। पृथ्वी आएगी, तो मैं ये गलत है, तो पृथ्वी आएगी। हाँ हाँ, तो पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी में जो गति हो रही है उसका समवायी कारण पृथ्वी है, ठीक है? राइट राइट राइट। तो जितने भी पदार्थ हमको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए गतिमान दिखाई दे रहे हैं, वो सारे पदार्थ क्या है? वो समवायी कारण है उस गति का। ईश्वर कौन सा कारण बनेंगे इसमें? क्या ईश्वर का कोई रोल है? असमवायी कारण बनेगा। नहीं नहीं, निमित्त कारण बनेगा। सुनील जी, असमवायी कारण हमेशा गुण या कर्म ही होगा। असमवायी कारण हमेशा गुण या कर्म ही होगा। ईश्वर क्या है? द्रव्य है, तो ईश्वर कभी भी असमवायी कारण नहीं बनेंगे। अब ईश्वर ना तो समवायी बन रहे हैं क्योंकि तो पृथ्वी में है, ईश्वर गुण या कर्म नहीं है, वो तो द्रव्य है। तो अब तीसरा कौन सा कारण बच गया? निमित्त कारण। तो ईश्वर जो पृथ्वी में गति हो रही है उसमें ईश्वर जो है वो है निमित्त कारण, ठीक है? अब तो एक बोल में, जी, अच्छा, बोल में आपने जैसे हाथ को बताया था असमवायी कारण। नहीं, इसीलिए ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था बॉल और हाथ का संयोग। संयोग क्या है? द्रव्य गुण कर्म में संयोग क्या है? कर्म। संयोग 24 प्रकार के गुण याद करिए। संयोग, विभाग। संयोग जो है ये एक गुण है, संयोग जो है ये गुण है। हाँ, कोई अंग नहीं है, मतलब अंग नहीं है, इसलिए आत्मा जीवात्मा से जुड़े नहीं है। संयोग जो होता है ना वो गुण है, वो कर्म नहीं है। क्या संयोग ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे घूमता है? नहीं, संयोग एक गुण है। तो यहाँ पे जो हमने बॉल फेंकी, हमने जो प्रयत्न लगाया, और बॉल और हाथ का जो संयोग है ना, वो संयोग असमवायी कारण है। तो असमवायी कारण हमेशा गुण अथवा कर्म ही होंगे। असमवायी कारण कभी भी द्रव्य नहीं होगा। जैसे ये संयोग हुआ, ये मैंने 2 हाथ जोड़े, ठीक है? ये जो 2 हाथ जोड़े हैं, तो ये जो गति हुई इसका समवायी कारण होगा ये हाथ, ठीक है? ये जो गति हुई इसका समवायी कारण होगा ये हाथ। और ये जो संयोग उत्पन्न हुआ, इस संयोग का असमवायी कारण होगा ये जो गति है वो। इस अभी असमवायी हम छोड़ ही देते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हमको इतना ध्यान रखना है कि द्रव्य जो है उसके अंदर गुण भी रहता है, कर्म भी रहता है, और कुछ द्रव्यों में कार्य द्रव्य उत्पन्न करने की शक्ति भी होती है, ठीक है? तो इसको हम यहीं तक रखेंगे। दीपालिका जी को कुछ बाहर काम है तो वो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगी। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इसका रिकॉर्डिंग बार बार सुनना पड़ेगा तब पक्का हो जाएगा। अभी असमवाय कारण आपने प्रश्नार्थ रखा है, जिज्ञा असमवाय को तो छोड़ दीजिए, असमवाय को तो अभी साइड में कर दीजिए। पहले हमको समवाय क्लियर हो जाना चाहिए। समवाय कारण सदा द्रव्य होगा, बस ये हमारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। समवाय कारण जो है वो हमेशा द्रव्य ही होगा। गुण का समवाय कारण, कर्म का समवाय कारण, कार्य द्रव्य का समवाय कारण हमेशा द्रव्य होगा, ठीक है? जब भी आपसे कोई आधी नींद में भी पूछे ना कि समवाय कारण क्या है, द्रव्य का नाम ले लेना बिना सोचे। बस ये सोचना कि वो कौन सा द्रव्य है। हाँ,
नहीं तो पृथ्वी की गति का समवाय कारण ईश्वर रूपी द्रव्य बता देंगे फिर आप। कौन से द्रव्य में गति हो रही है, कौन से द्रव्य में वो गुण रह रहा है, वो याद रखेंगे। तो समवाय कारण सदा द्रव्य हमको बताना है, ठीक है। वस्त्र के अंदर जो लाल रंग है, उस लाल रंग का समवाय कारण कौन होगा? वस्त्र होगा। वस्त्र होगा। वस्त्र के अंदर जो लाल रंग है उसका समवाय कारण वस्त्र ही होगा, ठीक है। और वस्त्र को जब हम फोल्ड कर रहे हैं, घड़ी करके रख रहे हैं, तो जो गति हो रही है उसका समवाय कारण वस्त्र ही उसका समवाय कारण होगा, ठीक है। पृथ्वी का शशांक क्या जी- बताया था आचार्य जी? मेरा मिस पृथ्वी का क्या बताया था समवाय कारण? मेरा मिस हो गया, कोई आ गया था। देखिए, पृथ्वी जो घूमती है ना, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो पृथ्वी एक द्रव्य है, ठीक है। उस पृथ्वी के अंदर ही गति हो रही है। गति का आधार कौन है?